हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय करे होंगे। तो गाइज एक्से कोर्स की सीरीज जिसका पार्ट नंबर 1 to 7 एंड टॉपिक रहने वाला है 3 बेसिक फैक्टर ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो चले गाइज, अगर बात की जाए तो रेडिएशन सेफ्टी ना अपना एक मेडिकल हेल्थ केयर के अंदर बड़ा कंसर्न रहता है कि क्योंकि रेडिएशन सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आयोनाइजिंग रेडिएशन कहीं ना कहीं अपने बायोलॉजिकल टिश्यू को फिर उनका जो मेन काम करने से उनको अल्टर करते हैं और उसके अंदर वेरिएशन काज करती है। तो यहाँ ये कंसेप्ट है गाइज, तो अपने को ये जो हार्मफुल रेडिएशन से प्रिवेंट करने के लिए अब बहुत सारे मेजर्स को आप फॉलो करते हैं। उनमें से अगर बात की जाए तो 3 बेसिक फैक्टर्स यहाँ आप इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपने पिछली वीडियो में बात की थी ना रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल की, तो यहाँ उन्हीं फैक्टर्स की बात की जा रही है, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन को आपने एक्सटेंड किया। तो यहाँ अगर इन 3 फैक्टर्स की बात की जाए तो इन तीनों फैक्टर को कंबाइनली बोला जाएगा अलारा। क्या बोला जाएगा गाइज? अलारा, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। ठीक है गाइज, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी ये देखो। 3 बेसिक फैक्टर्स के अंदर अपने को टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। टाइम क्या है गाइज? टाइम एक ऐसी अमाउंट है जो कि रेडिएशन सोर्स के साथ स्पेंड की जा रही है। जिस टाइम आप एक्सपोजर के दे रहे हैं ना, उस टाइम उस सोर्स के साथ स्पेंड की जा रही है। तो यहाँ सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस भी सोर्स से रेडिएशन निकल रही है तो उसके पास अपने को कम से कम रहना होगा, मीन्स कम से कम टाइम। ठीक है, क्या होगा? कम से कम टाइम। देन उसके बाद डिस्टेंस की बात की जा रही है तो डिस्टेंस का है कि अपने को सोर्स से और जो अपनी बॉडी है उसको डिस्टेंस रखना होगा। तो क्या होगा यहाँ? कम से कम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस। एंड क्या आएगा ये देखो, अगर आपने डिस्टेंस डबल कर दिया तो रेडिएशन की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। क्योंकि एक तो देखो बिल्कुल आप पास खड़े हो किसी चीज़ के, एक वही ना पंखे के पास खड़े तो आपको हवा ज़्यादा लगेगी, वहीं आप थोड़ा दूर खड़े तो आपको हवा कम लगेगी। तो यहाँ ये कंसेप्ट है। और ठीक है, और टाइम का आपने कवर कर दिया कि कम से कम टाइम। देन उसके बाद शील्डिंग का ये है कि जो भी देखो जापान रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइसेस का यहाँ यूज़ किया जा रहा है, अगर इनकी बात की जाए तो हो सकता है लेड एप्रन्स हो गया, गोनेड शील्डिंग हो गया, ये जितने भी शील्डिंग डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं। तो यहाँ सिंपल सा कंसेप्ट निकल के आएगा, कम से कम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस विद प्रॉपर शील्डिंग इज नोन एज अलारा प्रिंसिपल। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है गाइज। यहाँ लेड्स या फिर कंक्रीट स्टील्स का यूज़ किया जाता है ताकि रेडिएशन से फिर वहाँ अपने को शील्डिंग मिल सके। जैसे अभी डिपार्टमेंट के अंदर बात की तो दीवारों पर भी लेड लगी होगी, वो जो शीशा लगा होगा सिटी के अंदर उस पर भी लेड होगी भाई, जो ग्लास लगा होगा वो भी, उसको क्या बोल रहे थे, वो इमरजेंसी ग्लास बोल सकते हैं गाइज उसको। ये नहीं कि पेशेंट को देखने के लिए वो चीज़ें नहीं गाइज, वो एक इमरजेंसी पर्पस के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहता है गाइज। 3 बेसिक फैक्टर्स थे वो अपन स्टडी कर दिए। तो आज की वीडियो में इतना गाइज हो रहा गाइज। अगर आपको इसके नोट चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो डॉक्टर इनसाइड अकेडमी, वहाँ आपको एक वेबसाइट मिलेगी और उसमें आप स्टडी मटेरियल्स पे जाके चेक करो तो आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको फिर वहाँ नोट्स देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना गाइज। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अभी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।